नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। अल्लामा इक़बाल के शेर के साथ कि अपने भी खफ़ा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका क़ंद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है। 20 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। इस बार महाराष्ट्र की आवाम किसको पहनाने वाली है ताज, फूलों का ताज, और किसको पहनाने वाली है कांटे का ताज, ये वक्त बताएगा। 20 तारीख को वोटिंग है। मैं सबसे पहले मुंबई के महाराष्ट्र के हर शख्स से ये अपील करूँगा, जिसका भी वोट है वो ज़रूर अपना वोट डालें। मैं चूँकि शहर मुंब्रा से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पर गुज़िश्ता 15 सालों से डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब आमदार की हैसियत से यहाँ पर अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, यानी एमएलए हैं। गुज़िश्ता 15 सालों से मुंब्रा की आवाम, कलवा की आवाम ने उन्हें खिदमत करने का एक 15 साल लंबा वक्त दिया है। उनका और उनके सपोर्टर्स का कहना है जितेंद्र आवाड साहब ने बहुत सारे तरक्याती काम शहर मुंब्रा में, कलवा में किए हैं। यहाँ के लोगों का उन्होंने हद्दल इम्कान फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। डेवलपमेंट दिए, बिल्डिंग्स दी, रोड दिए, सड़कें अच्छी बनाई, पानी दिए, लाइब्रेरी दी। ये सारी चीज़ें इनके लोग और इनके चाहने वाले कहते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला ज़रा सख्त है, पिछले बार की तरह आसान नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 6 पार्टियां आपस में अलायंस की, उसमें 3 पार्टियों का एक दूसरे से अलायंस है। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये एक तरफ है। महाविकास अघाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। एक तरफ महायुति है, इसमें बीजेपी फडणवीस और दूसरे अजीत पवार की एनसीपी, इसी तरह से शिंदे की शिवसेना, इसको महायुति के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त जो यहाँ पे बर वक्त जो एमएलए हैं वो डॉक्टर जितेंद्र आवाड, जिनको महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और उन पर भरोसा जतलाया है। इस बार वो चौथी बार के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका कहना यह है कि कुछ काम और भी बाकी है, सफ़र और भी बाकी है। उनका एक स्लोगन है, तुतारी बजाता उनका इंतखाबी निशान। महायुति ने जिसको अपना कैंडिडेट बनाया है वो नजीमुल्ला के नाम से जाने जाते हैं, जो अजीत पवार के एनसीपी के सीट टिकट से यहाँ पर घड़ी के निशान से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जितेंद्र आवाड ने शहर मुंब्रा को लूटा है, शहर मुंब्रा के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया है। उन्होंने कब्रिस्तान की जगह बेची है, स्लाटर हाउस की जगह खाई है। इसी तरह से टोरेंट ला करके एक ज़बरदस्त मुसीबत मुंब्रा वालों के ऊपर थोप दी है और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं महायुति नजीमुल्ला के लोगों की तरफ से। एक तीसरा शख्स भी इन दोनों के दरमियान है, जिनका अलायंस नहीं है, जिसको लोग सैफ पठान के नाम से जाने जाते हैं, जो एमआईएम के उम्मीदवार के हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं और जिनका निशान है पतन। वो भी एक मजबूत दावेदार की हैसियत से शहर मुंब्रा में और कलवा में, यानी 149 में जो हल्का है उससे इंतखाब लड़ रहे हैं। उनके भी वही इल्ज़ामात हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब पर कि चूँकि इन्होंने 15 साल तक शहर मुंब्रा को लूटा है, स्लाटर हाउस की ज़मीन, या जो वो बेसिक इश्यूज़ उठाते हैं, यानी बेसिक नीड्स जो एक इंसान की होती है, वो ये है कि उसको अच्छी तालीम मिले, अच्छे रोज़गार मिले, रहने के लिए अच्छा घर मिले, पानी मिले, बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, बच्चे बीमार हो या कोई भी शख्स बीमार हो उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा इलाज मिले। हॉस्पिटल नहीं है मुंब्रा के अंदर। इसी तरह से मुंब्रा के अंदर जो टोरेंट का एक ज़बरदस्त वबाल लोगों के ऊपर टाल दिया गया है। चूँकि मैं शहर मुंब्रा से आता हूँ, इसलिए मैं ख़ुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि टोरेंट जो ये लाइट बिल का मामला है ये लगभग डबल हो चुका है। मान लीजिए अगर हमारे घर में 1500 लाइट बिल आती थी तो इस वक्त 3000 लाइट बिल आने लगी है। ये एकदम फैक्ट है। तो बहरहाल इस वक्त मामला बड़ा टफ है। देखिए शहर मुंब्रा और कलवा के लोग किसको अपना हीरो बनाते हैं और किसको ज़मीन पे दे मारते हैं, ये आने वाले 23 को डिसाइड हो जाएगा, नतीजा आ जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग है। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भरपूर अंदाज में
اپنی رائے کا استعمال کریے، ووٹ دیجیے۔ ووٹ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے۔ ایک امیر اپنا ووٹ ڈالتا ہے، کتنا بڑا کیوں مالدار نہ ہو، اس کا بھی ووٹ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور غریب سے غریب آدمی بھی اگر ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا بھی ووٹ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کی نہ ہو۔ اس لیے میں سب سے اپیل کروں گا کہ ووٹ ایک بنیادی آپ کا حق ہے، ووٹ ضرور ڈالیں اپنے چہتے اور پسندیدہ امیدوار کو، جس کو لگتا ہو، جو لگے کہ آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو، ایسے کینڈیڈیٹ کو چنا جائے۔ ایسے کینڈیڈیٹ کو، ایسے شخص کو چننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔